हेलो किड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सभी को नई नई चीज़ों के बारे में जानना सीखना हमेशा पसंद आता है। टेक्नोलॉजी ने हम सबकी लाइफ को कितना इजी कर दिया है। अब हम ऑनलाइन दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी समय कहीं से भी किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज ले सकते हैं, सीख सकते हैं। तो बच्चों, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं हूँ आपकी टीचर पूजा त्रिपाठी और मैं पढ़ाऊंगी आपको मैथ्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड टुडे विल डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वी ऑल नो क्या होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्ट विल टेक एडिशन। व्हेन सम नंबर्स आर एडेड टुगेदर, ईच नंबर इज कॉल्ड एडिटेंट। जिस नंबर को हम ऐड करते हैं वो एडिटेंट कहलाते हैं। द रिजल्ट वी गेट दैट इज कॉल्ड सम। रिजल्ट क्या कहलाता है एडिशन का? सम। एड द फॉलोइंग्स एंड राइट द सम इन द गिवन ग्रिड। हमें नंबर्स को ऐड करना है और आंसर को ग्रिड में लिखना है। सो फर्स्ट इज, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। 7 + 6 दैट इज 13, सो विल राइट 3 हियर, 1 कैरी ओवर। देन 9 + 1 10 and 4 14, 4 1 कैरी ओवर। 4 + 1 5 + 3 8 and 1. So 1843 that is our sum. नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर देखिए 1 से स्टार्ट करते हैं। 6 + 2 8, 1 + 0 1, 0 + 1 that is also 1, 2 + 2 4. Clear? So 4118. So इस तरीके से हमें बाकी सारे नंबर्स को ऐड करना है। वंस में वंस, टेंस में टेंस एंड इस तरीके से 100 में 100 इस तरीके से। और ग्रिड में हमें क्या करना है, लाइक हमारे फर्स्ट का आंसर क्या आया था, सम जो था दैट इज 1843, सो विल राइट हियर। बी का हमारा था 4118। सो इस तरीके से जो भी सम है वो हम इस ग्रिड में फिल करेंगे एंड ग्रिड को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। एडिशन विदाउट कैरी ओवर। सो जिस तरीके से हम 2 डिजिट का करते थे उसी तरीके से 5 डिजिट का भी नंबर्स का एडिशन है। अभी हम करेंगे विदाउट कैरी ओवर। विल टेक एन एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ 54,145 एंड 40,612। सो फर्स्ट व्हाट विल डू, विल अरेंज द गिवन नंबर इन कॉलम लाइक दिस। वंस के नीचे वंस, ऑलवेज राइट वंस अंडर वंस, टेंस अंडर टेंस, 100 अंडर 100 एंड सो ऑन। सो स्टार्ट एडिंग फ्रॉम वंस। 5 + 2 7, क्लियर? 4 + 1 5, 6 + 1 7, 4 + 0 4, 5 + 4 9. Now estimated. अब यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस नंबर पे हमें राउंड ऑफ करना है। सो हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है 9, उससे पहले वाली डिजिट देखेंगे दैट इज 4, दैट इज लेस देन 5, तो ये क्या हो जाएगा, एस्टिमेटेड आंसर 90,000। क्लियर? नेक्स्ट इज एडिशन विथ कैरी ओवर और रीग्रुपिंग। सो अगेन हमें नंबर्स गिवन है, वी हैव टू अरेंज द नंबर इन कॉलम according to their place value. Start adding from ones. 6 + 5 11, 11 2 डिजिट नंबर है, वंस वाले डिजिट को हम यहाँ लिखेंगे एंड जो टेंस वाला है उसको कैरी ओवर कर देंगे। क्लियर? सो यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट उस पर 3 + 3 6 1 7, जो कैरी ओवर का वो भी ऐड करेंगे, 7 हो जाएगा। 8 + 2 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी ओवर हो जाएगा। 5 + 3 8 एंड 1 जो कैरी ओवर का 9 हो गया। देन 3 + 2 5। सो एस्टिमेटेड आंसर क्या हो जाएगा हमारा 60,000, बिकॉज यहाँ पे क्या है हमारा 9। क्लियर? नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल लेते हैं। अ मिल्क वैन सप्लाई 2,805 पैकेट ऑफ मिल्क टू द वन मिल्क बूथ एंड 3,860 पैकेट टू अनदर बूथ इन द डे। हाउ मैनी पैकेट ऑफ मिल्क वर सप्लाई टू द 2 बूथ इन अ डे। तो एक में 2,805 है, दूसरे में 3,860 है। टोटल कितना है, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,665। While adding the number always start from the ones. जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमेशा 1 से स्टार्ट करना है एंड मूव करना है हमें लेफ्ट साइड पे, मीन्स टेंस 100 1000 एंड सो ऑन। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 2.1, एड एंड चेक योर आंसर। सो हमें ऐड करना है और आंसर चेक करना है। 7 + 1 8, 2 + 2 4, 3 + 3 6 and 4. Now how will we check? अब हम क्या करेंगे,
4648 एंड कोई भी एक नंबर ले लीजिए, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. सो दैट इज 1, 4 minus 2 2, 6 minus 3 दैट इज 3 एंड 4. ये हमारा कौन सा नंबर है? दूसरा नंबर है. दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड द मिसिंग डिजिट. मिसिंग डिजिट फाइंड आउट करनी है. 6 प्लस व्हाट गिव्स यू 7. 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7. देन 7 प्लस 8 दैट इज 15. हमें पता है 1 कैरी ओवर आएगा मतलब. सो 9 plus 3 12 and 1 13. 3 1 carry over, 4 plus 1 5 and 1 6. Clear? Next question, question 3 देखेंगे. The cost of a computer set is 30,250 rupees. The cost of home theater is 19,490 more than the computer set. Means computer set की प्राइस दे रखी है और जो home theater है वो computer से 19,490 rupees ज़्यादा है. तो हमें home theater की cost find करनी है. सो कंप्यूटर की हमें पता है उसमें हम जितनी ज़्यादा है वो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30,250 रुपीज़. ये तो हमारे कंप्यूटर की कॉस्ट है और उससे कितनी ज़्यादा है? 19,490. दोनों को ऐड कर देंगे. 0 9 प्लस 5 दैट इज़ 14. 1 कैरी ओवर. 4 प्लस 2 6 एंड 1 7 9. सो कितनी हो जाएगी? 49,740 रुपीज़. क्लियर? सो इस तरीके से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट, मेंटल मैथ्स. फिल द ग्रेड विद द सम ऑफ गिवन नंबर. हमें क्या करना है? नंबर्स को ऐड करना है हॉरिजॉन्टली. हॉरिजॉन्टली कैसे होगा? इस तरीके से. एंड वर्टिकली इस तरीके से. क्लियर? सो फर्स्ट नंबर हमारा है 14,632. उसमें हमें ऐड करना है 13,743. ऑलवेज वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस एंड सो ऑन. वन से स्टार्ट करेंगे. 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 6 13, 1 कैरी ओवर. 8 हो जाएगा 2, 28,374. सो हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे फिल करेंगे बिकॉज ये हमारा कैसा है? हॉरिजॉन्टली इस तरीके से. तो इस तरीके से हम बाकी सारे नंबर्स को ऐड करेंगे एंड सम को हम जो भी हमें दे रखा है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे. नेक्स्ट, सब्ट्रैक्शन. द लार्जर नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट द अदर नंबर इज नोन हैज माइन्यूटेंड. जो लार्जर नंबर है, जो बड़ा नंबर होगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? हमेशा बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो लार्जर नंबर दैट इज नोन एज माइन्यूटेंड एंड जो स्मॉलर नंबर होगा जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट इज सब्ट्रैक्टेंड. क्लियर? और जो रिजल्ट है वो क्या कहलाता है? डिफरेंस. एग्जाम्पल लेते हैं. द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6,896. द विलेज हैज ओनली फार्मर्स एंड वीवर्स. इफ देयर आर 1,498 वीवर्स, हाउ मैनी देम आर फार्मर्स. तो टोटल पॉपुलेशन दे रखी है, उसमें क्या है? ओनली फार्मर है और वीवर है. वीवर का हमें नंबर दे रखा है, हमें फाइंड आउट करना है कि फार्मर कितने हैं. तो हम क्या करेंगे? टोटल पॉपुलेशन में से वीवर का नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा? फार्मर का. सो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से. जैसे हमने अभी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज किया था उसी तरीके से ऊपर बड़ा नंबर और नीचे छोटा नंबर. सो हियर वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 6. 6 में से हम 8 तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. हम क्या करेंगे? बोरो करेंगे. कहाँ से? नेक्स्ट से, यहाँ 10 से. सो यहाँ से हमने क्या किया? 110 बोरो किया तो ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 8. क्लियर? सो 16 माइनस 8 दैट इज 8. नेक्स्ट, अब अगेन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 8. सो हम बोरो करेंगे यहाँ से. ये 7 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा. तो 18 माइनस 9 9. देन 7 माइनस 4 3, 6 माइनस 1 5. सो 5,398 क्या हो जाएंगे हमारे? दैट इज द नंबर ऑफ फार्मर. क्लियर? नेक्स्ट, एस्टिमेट आंसर. राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 1000. नियरेस्ट 1000 के लिए हम 100 की प्लेस वाली डिजिट देखेंगे. यहाँ पे 8 है, दैट मीन्स जो डिजिट है 1000 की प्लेस की वो उसकी वैल्यू 1 इंक्रीज हो जाएगी, उसमें 1 ऐड कर देंगे और बाकी सारे 0. सो 7000 हो जाएगा. यहाँ पे क्या है? 4, तो ये हो जाएगा 1000. राउंडिंग अप टू नियरेस्ट 100 मीन्स 10 की प्लेस की डिजिट देखेंगे हम. यहाँ पे 9 है तो क्या हो जाएगा? जो 100 की प्लेस की डिजिट है उसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6900 और ये हो जाएगा
1500। क्लियर? यहाँ पे हमने इस तरीके से राउंड ऑफ किया है। यहाँ पे माइनस क्या है, 7000 माइनस 1000 दैट इज 6000 एंड 6900 में से 5900 माइनस किया तो 5400। 5400 इज क्लोजर टू द एग्जैक्ट डिफरेंस, एग्जैक्ट डिफरेंस के क्लोजर है। सो द नंबर ऑफ फार्मर इन द विलेज आर 5398। क्लियर? नेक्स्ट, subtraction with zeros. 4000 minus 2456, not in a ones, tens and hundred, because ones, tens और हंड्रेड की प्लेस पे जीरो है, तो उसमें से कैसे करेंगे हम नंबर को सब्ट्रैक्ट, वो समझेंगे। सबसे पहले अगेन हम प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे। नाउ हम जीरो में से सिक्स सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो पास वाले से बोरो करेंगे, मीन्स टेंस पे, बट टेंस पे भी जीरो है तो क्या करेंगे, अब हम मूव करते हैं 100 पे, बट 100 के पास भी जीरो, तो क्या करेंगे 1000 पे मूव करते हैं। तो 1000 से हमने क्या किया, बोरो कर लिया, तो ये हो गया 10 और यहाँ पे 3। अब ये तो 10 है, बट हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से, तो हम क्या करेंगे, पहले ये बोरो करेगा, तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 बन जाएगा, जो 100 वाला है वो 9 हो जाएगा और टेंस वाला 10 हो जाएगा। अब क्या करेगा, 1 इस 10 से बोरो करेगा, तो ये 9 बन जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब हम कर सकते हैं 10 minus 6, 10 minus 6 that is 4, 9 minus 5 that is 4, 9 minus 4 that is 5 and 3 minus 2 that is 1। क्लियर? सो ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। क्लियर? यहाँ पे क्या किया है, 4000 माइनस 1 किया तो 3999 एंड यहाँ पे भी हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और फिर हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या आ गया, 1544। क्लियर? नेक्स्ट इज मेंटल मैथ्स। सो 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9,999। क्लियर? नेक्स्ट 3,685 माइनस 3,685, किसी भी नंबर में से सेम नंबर माइनस करेंगे तो डिफरेंस क्या आएगा, 0। क्लियर? सो इसी तरीके से हमें बाकी नंबर्स को भी सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2, subtract the following। Clear? Start from 1, 7 minus 5 that is 2, 9 minus 8 1, 4 minus 6। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, तो हम क्या करेंगे, बोरो करेंगे कहाँ से, 1000 से, सो ये हो जाएगा 7 एंड इट बिकम 14। 14 minus 6 that is 8, 7 minus 5 that is 2, तो 2812 that is our difference। clear? next subtract and check your answer। subtract करेंगे हम, यहाँ पे subtract करते हैं 43,985 में से हमें subtract करना है 22,337। 1 से स्टार्ट करेंगे, 5 में से 7 नहीं कर सकते तो बोरो कर लेंगे, 15 minus 7, clear? 8। now 7 minus 3, 4, then 9 minus 3 that is 6, 3 minus 2 that is 1, 4 minus 2 2, 21,648। now we have to check कि हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम जो डिफरेंस है एंड दिस नंबर जो स्मॉलर नंबर है उसको हम ऐड करेंगे, 8 plus 7 15, 1 कैरी ओवर, 8 69 2 2 4 दैट इज 43,985 और ये हमारा क्या था, जो बड़ा वाला नंबर है। क्लियर? दैट मीन्स माइन्यूटेड, दैट मीन्स आवर सब्ट्रैक्शन इज करेक्ट। सो इस तरीके से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन सही है कि नहीं है। क्लियर? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये क्या किया है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर आएगा। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग शॉर्टकट मेथड। 6,000 माइनस 3,586, सो 6,000 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 5,999 एंड
3586 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3585। अब हम माइनस कर सकते हैं 4, 1, 4 and 2, 2414, that are answer. Clear? Next question 4 देखते हैं. There are 42,681 boxes of apple in the cold storage. Total 42,681 boxes हैं apple के. Out of these 18,248 boxes were sent to the different fruit seller. इसमें से इतने दूसरे किसी फ्रूट सेलर को भेज दिया. How many boxes of apple were left in the cold storage? कितने बचे हैं? So whenever is asked how much left, तो हम क्या करते हैं subtraction. तो हम क्या करेंगे, टोटल जितने हैं 42,681 में से जो दूसरे को भेज दिए हैं दैट इज 18,248 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. क्लियर? नाउ हम यहाँ पे बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 7 एंड दिस बिकम 17. तो ये हो जाएगा 9, 3, 4, अगेन बोरो करेंगे 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 माइनस 8 दैट इज 4 एंड 1, 14,439. क्लियर? सो इस तरीके से हमें बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से रीड करना है और उन्हें सॉल्व करना है. नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर. अब अगर दोनों चीज़ें साथ में दी गई तो कैसे करेंगे? टू मेक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ईजियर वी यूज द कंपनसेशन. इन compensation we change the number to the sums to multiple of 10 or 100. In the following addition we make 57 into 60 adding 3, then we take away 3 from 23. So किस तरीके से करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं इजीली. 57 plus 23 80 आ गया. It gives you same answer as. अगर आप सिंपली क्या करो, उसको टेंस में कन्वर्ट कर दो. लाइक 57 में 3 ऐड करोगे तो 60 हो जाएगा. 23 में अगर आप 3 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा 20. तो इजी हो जाएगा. 60 प्लस 20 दैट इज 80. क्लियर? वहां पे हमने 3 ऐड किया और उतना ही दूसरे नंबर में सब्ट्रैक्ट किया तो सेम हो गया, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. लाइक 196 है, इफ यू ऐड 4 टू इट इट बिकम 200 एंड 144 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 140, ऐड कर दीजिए 340. इन एडिशन इंक्रीज वन नंबर्स एंड डिक्रीज द अदर बाय द सेम नंबर. जितना नंबर आपने इंक्रीज किया है उतना ही दूसरे में डिक्रीज कर देंगे. इन द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन वी ऐड 1 टू द बोथ नंबर्स. 64 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 65 एंड 39 में 1 ऐड किया तो 40. नाउ 65 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया 25. 617 है, हमने क्या किया है इसमें 2 सब्ट्रैक्ट किया, दोनों में सेम चीज की है. यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ भी 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ गया 315. इन सब्ट्रैक्शन ईदर इंक्रीज बोथ द नंबर्स और डिक्रीज बोथ द नंबर बाय द सेम. सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, या तो नंबर को दोनों को सेम क्वांटिटी में इंक्रीज करेंगे या सेम में डिक्रीज करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3. Solve the following using compensation. तो 2376 में से सब्ट्रैक्ट करना है 2046. सो हम क्या करेंगे 2376 and the other number is 2046. सो अब हम क्या करेंगे, हम सेम या तो इंक्रीज करेंगे या सेम उसमें डिक्रीज करेंगे. अब हम क्या करते हैं, हम डिक्रीज कर लेते हैं. ऊपर भी 6 माइनस करेंगे तो 2370 हो जाएगा और नीचे भी करेंगे 6 माइनस तो 2340. नाउ विल सब्ट्रैक्ट 0, 7 माइनस 4 दैट इज 3, 0, 0, 30. क्लियर? तो इस तरीके से हम इजीली कर सकते हैं. ऐसे ही आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट, सॉल्व क्विकली. 349 प्लस 251. सो 349 जहाँ एडिशन है तो हम क्या करेंगे, वन नंबर को इंक्रीज करेंगे और अदर को सेम क्वांटिटी में डिक्रीज करेंगे. सो ऊपर के नंबर में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 350 एंड 251 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 250. अब हम ऐड कर देंगे 0, 0, 1, 3, 2, 5 एंड 1, 6, 600. क्लियर? वेरी इजी. नेक्स्ट, मेंटल मैथ्स.
Solve the puzzle. The sum of the number in each row is shown in the box given against each row. Clear? The sum of the number in each column is shown in the box given below in each column. The puzzle becomes easy if you start with the column marked with the star. Clear? यहाँ पे क्या है, जिन इन नंबर्स का जो भी सम है वो आपको यहाँ पे एंड में दे रखा है. क्लियर? तो किस तरीके से करेंगे, अब आपको क्या करना है, स्टार, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बाकी के सब सारे नंबर दे रखे हैं. सम क्या है, 16, 6 प्लस 5, 5 प्लस 6 प्लस 6, 12 हो गया. अब हमें टोटल सम कितना करना है, 16 करना है. दैट मीन्स वी हैव टू ऐड 4, तो 16 हो जाएगा. अब अगर इस तरीके से देखें हम हॉरिजॉन्टली, तो क्या आ रहा है हमारा सम, 19. अब हमारे पास ऑलरेडी क्या है, 7 प्लस 3 10 प्लस 4 14, हमें क्या करना है 19, तो हम 5 ऐड कर देंगे तो 19 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको पूरी पजल को सॉल्व करना है. अंडरस्टैंड? आपको सम देखना है और जो भी मिसिंग नंबर है उसको लिखना है. नेक्स्ट, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. एग्जाम्पल लेते हैं. सब्ट्रैक्ट रुपीज 328.86 फ्रॉम रुपीज 754.28. राइट द गिवन अमाउंट इन रुपीज एंड पैसा कॉलम. हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट दे रखा है उसको रुपीस और पैसे में सेपरेटली लिखेंगे. रुपीस के अंदर में रुपीस एंड पैसे के नीचे पैसा. क्लियर? तो इस तरीके से हम दो कॉलम बना लेंगे, रुपीस और पैसा का, पैसे को पैसे के नीचे एंड रुपीस को रुपीस के नीचे. सब्ट्रैक्ट द गिवन अमाउंट एज एन ऑर्डिनरी सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर. जैसे हम ऑर्डिनरी नंबर का करते सब्ट्रैक्शन उसी तरीके से होगा. पैसे से स्टार्ट करेंगे. 8 माइनस 6 दैट इज 2. अब हम 2 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते तो बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 12. 12 माइनस 8 दैट इज 4. नाउ अगेन हम बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 13 माइनस 8 दैट इज 5 एंड 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 3 दैट इज 4. सो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रुपीज 425.42. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. Find the total money due to this bill if the rupees 500 note and the rupees 50 note were paid to the shopkeeper. Then what was the amount received as the change? So total bill हमारा कितना हुआ है, 515 रुपीज़ का. हमने को टोटल किया, जो भी स्पेंड किया था उसको टोटल किया तो 515 रुपीज़ आया. अब पे कितना किया, एक 500 का नोट और एक 50 रुपीज़ का, भी 550 रुपीज़ पे किए. तो कितना बैलेंस है, कितना वापस मिलेगा, 550 में से 550 माइनस किए दैट इज 35 रुपीज. दैट इज द बैलेंस अमाउंट. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.4. फाइंड द टोटल मनी ड्यू टू ईच बिल. व्हाट वाज द अमाउंट रिसीव्ड एज अ चेंज इन ईच केस. सो पहले हम टोटल बिल फाइंड आउट करेंगे. पहले हम सारा जीन्स, ट्राउजर, शर्ट और स्कर्ट जो भी कॉस्ट दे रखी है उनको टोटल करेंगे. सो दैट इज इक्वल टू 1630 रुपीज. अब हमने टोटल कितना पे किया है, 2000 रुपीज. सो 2000 में से हम इस अमाउंट को माइनस कर देंगे. जीरो, ये जगह 10 9 1, 10 माइनस 3 7, 370 रुपीज जो है बैलेंस हमें वापस मिलेगा. क्लियर? सो इस तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है. नेक्स्ट, how can you complete the rupees 162 using the notes of different values given in the boxes below. So आपको टोटल क्या करना है, आपको 162 रुपीज कंप्लीट करना है. सो यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज द फॉलोइंग नोट्स टू मेक. आपको 5 रुपीज का नोट यूज करना है एंड 2 रुपीज का नोट. सो टोटल अमाउंट कितना है, 162 रुपीज. क्लियर? सो आप 5 रुपीज के कितने नोट्स यूज करेंगे, 2 रुपीज़ का सपोज हमने 1 नोट यूज़ किया. क्लियर? अब कितना बच गया, 160 रुपीज़. क्लियर? सो 160 रुपीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम 160 को 5 से डिवाइड कर देंगे. क्लियर? 5 3 ज़ा 15, 1 5 2 ज़ा 10. सो 32 नोट हम करेंगे 5 रुपीज़ के एंड 1 नोट करेंगे हम 2 रुपीज़ का टू पे द अमाउंट 162 रुपीज़. या टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 162 रुपीज़. क्लियर? सो इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चंस करने हैं. नेक्स्ट, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी एंड राइट इन द गिवन स्पेस. सो टोटल मनी आपको काउंट करना है, नोट और कॉइन्स एंड पैसा. सो नोट सबसे पहले 100 रुपीज़ का नोट है 1, 50 रुपीज़ का है सो 150 हो गया.
then 20, 170, 10, 180, then 185 and to 187, 188 and 50 पैसा. So कितना हो गया टोटल अमाउंट? रुपीज़ 188 and 50 पैसा. क्लियर? सो इस तरीके से आप क्या करोगे? टोटल कर दोगे, जितना भी आपको दे रखा है उसको टोटल कर दोगे. यहाँ पे हमें 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं. मिस्टर दीपक हैड रुपीज 4046 in his bank account. He withdraw from his amount rupees 1843. How much money was left in his account? So total उनके पास 4046 रुपीज़ थे. उसमें से उन्होंने 1843 रुपीज़ निकाल लिए. तो कितना बच गया? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 6 माइनस 3 3 0. सो ये हम बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 10 and 3. 10 minus 8 that is 2. 3 minus 1 that is 2. सो रुपीज़ 2203 उनके अकाउंट में बैलेंस अमाउंट हो जाएगा. क्लियर? तो इस तरीके से आपको बाकी सारे क्वेश्चन को ढंग से रीड करना है, समझना है कि उसमें क्या करना है, अकॉर्डिंगली डू द क्वेश्चन. नेक्स्ट इज नंबर पैटर्न्स. अ डेफिनेट सीक्वेंस और ऑर्डर मीन्स पैटर्न. एक सीक्वेंस जो है वो क्या कहलाती है? पैटर्न. स्टडी द पैटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द मिसिंग नंबर्स. सो पैटर्न में क्या होता है? एक ही तरह की चीज़ फॉलो होती है. क्लियर? सो वो हमें देखना है कि क्या फॉलो हो रहा है, क्या सीक्वेंस फॉलो हो रही है. लाइक फर्स्ट में 0 3 6 9 12. सो हर नंबर के बाद 3 3 का गैप है. 0 में 3 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 3 ऐड करेंगे 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 9 में 3 ऐड करेंगे 12. और सिंपली जो 3 का टेबल है. सो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? 12, 15, 18, 21, 24 इस तरीके से. क्लियर? इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स में देखेंगे कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे क्या आंसर है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5. फाइंड आउट द पैटर्न एंड राइट नेक्स्ट 4 नंबर्स. सो सबसे पहले हमें देखना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है. 50, 45, 40, 35. सो एवरी टाइम वी आर डिक्रीजिंग 5 फ्रॉम द प्रीवियस नंबर. 50 में से 5 डिक्रीज किया या 5 माइनस किया तो क्या आ गया? 45, 45 माइनस 5 40, 40 माइनस 5 35, 35 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30. उसमें से 5 माइनस करेंगे 25, 20 एंड देन 15. सो सिंपली सबसे हमें देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग एंड फाइंड द पैटर्न. आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है. एडिशन ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर. सो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार आने वाले. 1 + 2 + 3 + 4. सो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का सम क्या होता है? द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ट्वाइस द सम ऑफ 2 मिडल नंबर्स. जो मिडल के जो 2 नंबर है उनके सम का 2 टाइम्स. सो 2 + 3 + 4 + 5 जैसे यहाँ पे दे रखा है तो मिडल टर्म क्या है? 3 + 4. 3 + 4 यानी 7, उसका डबल यानी इंटू 2 14 हो जाएगा. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 3 5, 5 का 2 टाइम्स 10. 4 + 3 7, 7 का 2 टाइम 14 हो जाएगा. 4 + 5 9, 18 हो जाएगा. सो इस तरीके से आपको क्या करना है? मिडिल टर्म को ऐड करना है और उसका ट्वाइस जो है वो लिखना है. क्लियर? नेक्स्ट बी. इफ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 that is 66. then find the following 41 to 50. क्लियर? 41 से 50 के जो नंबर है अगर उनका सम फाइंड आउट करेंगे सो दैट इज इक्वल्स टू 455. क्लियर? नेक्स्ट स्टडी द पैटर्न एंड फिल द मिसिंग टर्म्स. फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. सो पहले हमें देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. सो 4 2 3 एंड 5. सो पैटर्न क्या है यहाँ पे? इन 2 नंबर का जो सम है 4 + 2 6, 3 + 2 5, 3 + 5 8. आगे क्या हो जाएगा? 6 + 5 11, देन 5 + 8 13. अब हम क्या करेंगे? 11 और 13 को ऐड करेंगे 24. सो सेम पैटर्न हम यहाँ पे ऐड करेंगे 15 + 30. सो दैट इज इक्वल्स टू 45. नाउ 25 + 40. पहले हम करेंगे 30 + 25. 30 + 25 कितना हो जाएगा? 55. देन 25 + 40 65. Now we'll add these two. 40 plus 55.
100. देन 55 प्लस 65 ऐड करेंगे 120. सो 100 प्लस 120 दैट इज 220. सो इस तरीके से हम करेंगे. द नंबर ऑन द टॉप ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बिलो इट. क्लियर? जो ऊपर जो सम होगा वो क्या होगा, उसके नीचे के दो नंबर्स को ऐड करके जो भी आएगा उनका सम. नेक्स्ट, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द ब्लैंक्स. सो पहले हमें पैटर्न देखना है. अगर हम पैटर्न देखें 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10. क्लियर? सो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा यहाँ पे, 7 2 ज़ा 14. सो पहले हमें देखना है कि क्या पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट, ट्रिकी ट्रैक. 2 rows, columns and diagonals all give the same sum. Fill the empty space. So diagonals और जो rows है उसका सेम होगा. So 208 plus 200 plus 198 that is equals to 600. So हमें क्या करना है, सम को 600 करना है. क्लियर? सो अगर रोज में करेंगे 181 प्लस 192 दैट इज 373. हमें क्या करना है, 600. सो कितना और ऐड करना है, माइनस कर देंगे. 10 minus 3 7, 2 and 2 227. सो इस तरीके से हम बाकी जो ब्लैंक्स है उसको फिल करेंगे और सेम सम बनाएंगे. क्लियर? नेक्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम्स. एग्जाम्पल लेते हैं. व्हाट मस्ट बी एडेड टू 48,746 सो दैट द सम इज 64,984. क्या ऐड करें हम 48,746 में कि सम हमारा 64,984 हो जाए. तो हम क्या करेंगे, 64,984 में से 48,746 माइनस कर देंगे. तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा. सो आंसर क्या आ जाएगा, 16,248. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 15,250 bags of rice are to be loaded in a ship. एक शिप पे इतने बैग लोड करने हैं. 9,875 bags were loaded on the first day. फर्स्ट डे पे 9,875 बैग्स लोड किए हैं. The rest were loaded on the second day. बाकी के हमें सेकेंड डे करने हैं लोड. How many bags of rice were loaded on the second day? कितने हुए, तो टोटल जो बैग है उसमें से फर्स्ट डे वाले सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी की क्या आ जाएंगे, सेकेंड डे वाले. So that is 5,375. Clear? Example 3. In a school library, there are 72,100 books. 8,900 more books were brought to the student request. Find the total number of books. So पहले थी 72,100 और कितनी बुक ऐड होगी 8,900, तो दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी 81,000. Sometimes the problems may have extra information that you may not need to solve the problem. कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी होती है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल 4. नेहा who lives 34 kilometers away from Rohit had rupees 8,437 of which she gave 1,486 to Rohit. How much money is left with Neha? So पहले नेहा के पास थे 8,437, उसमें से उसने 1,486 दे दिए हैं. क्लियर? यहाँ पे 34 की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली हम जो टोटल अमाउंट है उसमें से जितना उसने रोहित को दिया वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी का अमाउंट आ जाएगा. दैट इज 6,951 रुपीज़. क्लियर? नेक्स्ट, मेंटल मैथ्स. Fill in the blanks in such a way that the sum of the terms in both diagonals are same. सो हमें इस तरीके से करना है कि दोनों डायगोनल्स में जो सम है सेम आए. क्लियर? नाउ 7, 35 एंड 63 गिवन है और यहाँ पे हमें 56 एंड 14. सो ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 7. क्लियर? 7 5 ज़ा 35, 7 9 ज़ा 63. सो हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे 21 लिख देते हैं. क्लियर? 35 हो गया, 56. सो हमारा सम कितना हो गया, 7 प्लस 21 प्लस 35 प्लस 56 प्लस 63. 9
110, 515, 15 and 7, 22. 2 carry over, 2 to 4 and 6, 10, 5, 15, 16, 17, 18, 182. अब यहाँ पे हमारा क्या है, 35 है, 56 एंड 14. क्लियर? सो ये टोटल कितना हो गया, 10 और 5, 15, 1 कैरी ओवर, 5, 1, 6, 1, 7 एंड 3, 10, 105. हमें लाना है 182. वी नीड मोर 182. सो 105 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो हमें कितना एक्स्ट्रा चाहिए, 7 एंड 12, 77 हमें और चाहिए. क्लियर? सो अब हम कैसे लाएं 77, ये हमें देखना पड़ेगा. 77 हम ब्रेक कर सकते हैं नंबर्स में कि किस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे नंबर फिल करें कि जिनका जो सम है वो 77 हो जाए. सो यहाँ पे सारे 7 के मल्टीपल हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हम 7 के मल्टीपल्स में ही लाएं. तो हम यहाँ पे 7 लिख दें और यहाँ पे अगर 70 लिख दें तो टोटल कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा और जो डायगोनल्स में जो सम है वो इक्वल हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 2.6. Solve the following problems. So वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, हमें सॉल्व करनी है. मिस्टर पुनीत has 60,000 रुपीज. He want to buy a scooter for रुपीज 34,085 रुपीज and the microwave oven for rupees 18,490. How much money will be left with him? So total उनके पास 60,000 है, उसमें से वे 34,085 रुपीज का तो खरीदना चाहते हैं स्कूटर और माइक्रोवेव ओवन दैट इज कॉस्ट 18,490. तो दोनों को ऐड करके टोटल अमाउंट में माइनस कर देंगे. सो हम किस तरीके से करेंगे, पहले स्कूटर और माइक्रोवेव का जो अमाउंट है उसको ऐड कर देंगे. वन 5 42,575 रुपीज. सो टोटल अमाउंट इनके पास है 60,000. सो 60,000 में से हम ये अमाउंट माइनस कर देंगे. 5 and 10. 10 minus 5, 5. 9 minus 7, 2. 9 minus 5, 4. 9 minus 2, 7. And 5 minus 4, 1. So 70,425 रुपीज उनके पास बच जाएंगे. क्लियर? सो इस तरीके से आपको क्या करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस जो भी हैं वो रीड करने हैं और समझना है कि उसमें आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है.